ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक हम संत महात्माओं ने नहीं किया। आप लोगों ने देखा होगा कि एक काम कर लो, हमारा थंबनेल में देखा होगा। ऐसा कौन सा काम है जो अभी तक हम लोगों ने नहीं किया। 90% संत महात्मा नहीं किया। हम सेवा सत्संग सुमरन सब कुछ करते हुए भी मगर वो नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करना चाहिए। इसीलिए हमें बार बार उतार चढ़ाव का एहसास होता है। कौन सा ऐसा काम है, मात्र एक काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। वही दशा, एक राजा ने अपने मंत्री को बोला कि बाजार से गाजर ले आओ, वो गाजर तो नहीं लाया, बाकी सारा कुछ लेके आ गया। बोला राजन गाजर मंगाई है, पेट में दर्द हो जाएगा, दवाई ले आया, इंजेक्शन ले आया, हर चीज बोतले उतले हर चीज ले आया, और यहाँ तक कि अंतिम संस्कार का सामान ले आया। राजा के पास जाता है तो पूछता है राजा, हाँ भाई। बोला ये लो दवाई, ये लो इंजेक्शन, ये लो ग्लूकोज बोतलें सब ले लो। बोला गाजर कहाँ? बोला वो तो मैं नहीं लाया। तो यही दुर्दशा हमारी भी है। हम सब कुछ कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो मिलती है हंस हंस के करते हैं, सुमरन भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं, फिर एक काम कौन ऐसा है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। और है, अभी बताऊंगा आपको, जब बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि हाँ वास्तव में है। अपनी भी यही दशा है कि बार बार उतार चढ़ाव क्यों आते हैं। जब कहते हैं कि आजकल गर्मी का सीजन चल रहा है, गर्मी का सीजन चल रहा है, और गर्मी के सीजन में हम कूलर चला रहे हैं, कूलर का प्लग सॉकेट में लगा दिया, स्विच ऑन कर दिया, बोर्ड में लाइट आ रही है, प्लग में लाइट आ रही है, स्विच में लाइट, स्विच ऑन है, कूलर चलने लग गया। तो फिर क्या वजह हुई, कूलर बंद क्यों हो गया? कभी पंप बंद हो जाता है, कूलर चल रहा है, कभी कूलर चल रहा है, पंप बंद हो गया, कभी पंप चल रहा है, कूलर बंद हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है? कोई तो वजह होगी। ऐसा एक काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं, बाकी हम काम सारे कर रहे हैं, एक काम नहीं कर पा रहे हैं जो सतगुरु हमें सिखा रहे हैं। क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने बच्चों से, हम बच्चे क्या कर रहे हैं। बहुत से लोगों को कमेंट आता है कि आप गोल गोल बहुत घुमाते हो। अभी 10 सेकंड में सारी बात बता दूंगा तो मैं वीडियो कहाँ डालूंगा? बताइए, वीडियो को कहाँ डालूंगा मैं? शॉर्ट का भी कम से कम 30-40 सेकंड का, 1 मिनट का वीडियो होता है। शॉर्ट में बनाता नहीं। इस तरह से बात करने से आप लोग हमें भी पहचान सकते हो, हमारी भावनाओं को। 4 शब्द बोल के बात खत्म कर दूंगा अगर, तो क्या आप मुझे समझ पाओगे? कहते हैं ना, जब बातें हम किसी से ज़्यादा करते हैं तो उसके नेचर को, उसके स्वभाव को, उसके नज़रिए के, उसको खान पान, पहनने उठन बैठन का सारा हाल हम बातों बातों से परख लेते हैं। आज आप देख रहे होंगे अपनी आवाज़ ठीक नहीं, तबीयत खराब है, 2 दिन 15 अगस्त से शाम से तबीयत काफ़ी ख़राब है। बड़ी हिम्मत करी, कल का वीडियो नहीं डाल पाई थी, अभी भी तबीयत खराब है, काफ़ी बुखार भी है। और तो अब जिसने भी सुना है अरदास तो करेगा। तो सभी निरंकारी संत महात्माओं, भाई बहनों, माताओं के चरणों प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यवाद जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइबर भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो चलते वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी वीडियो देख रहा पूरा देखें, लाइक जरूर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करना। तो सोचने वाली बात है कि हम कौन सा काम नहीं कर रहे हैं, बताइए। सतगुरु ने, सच्चे पातशाह ने हमको 3 ही काम बताए हैं, सेवा, सुमरन और सत्संग। वो हम कर तो रहे हैं, और चौथा काम कौन सा है? चौथा कोई काम नहीं है, बस यही करना है। हमें करना क्या है कि इन कामों में हमें कैसे क्या करना है, अभी तक हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सी संगत होती है, हमें दास को जाने का मौका मिलता है और देखते हैं अक्सर यही आता है कि साथ संगत जी कृपा करो, दास का ये हो जाए, दास का वो हो जाए, दास का ये बिगड़ गया, दास का वो बन गया। तो ऐसी जो उतार चढ़ाव जीवन में हम महसूस क्यों कर रहे हैं? अक्सर देखा कि हम कहते हैं कि धूप में खड़े होकर भी अगर हमें गर्मी नहीं लग रही है, पसीने नहीं छूट रहे हैं, हमारा रंग गोरा है, हमारे रंग पे सांवलापन नहीं आ रहा है, अगर हम कड़ाके की ठंड में अगर हम खड़े हैं
और कहते 5 डिग्री माइनस जा रहा टेम्परेचर, और अगर वह आम का पपी हमें नहीं मच रही है तो इसमें हमारी कोई गलती होगी, हमने कुछ ऐसा कर रखा होगा कि हमें ठंड का एहसास नहीं, गर्मी का एहसास नहीं। बरसात हो रही है, बहुत तगड़ी बरसात हो रही है, और हम खुले मैदान में खड़े हुए हैं और ऐसे नंगे खड़े, ना छाता लगाया, ना कोई हमने रेनकोट पहना है, ना कोई सर पे तरपाल है, ना कोई पन्नी है, और फिर भी हम भीग नहीं रहे, हमें भीगने का एहसास नहीं हो रहा है। तो इसमें कुछ ना कुछ हमारी कमी रही होगी। तो मैं बार बार की, अरे बारिश हो गई हम भीगे भी नहीं, अरे ठंड इतनी तेज हमें तो लग ही नहीं रही, अरे धूप तो इतनी तगड़ी, तुम तो धूप में काले हो गए, तुम्हें तो पसीने पसीने हो गए, हमें तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इसमें वास्तव में हमने कुछ ना कुछ ऐसी कमी रही होगी जो हमें इस चीज़ का एहसास नहीं हो पा रहा। तो आप समझ सकते हैं, जो भी वीडियो देख रहे हैं पूरा देखेंगे। तो एक काम जो हम नहीं कर पा रहे हैं, सभी काम कर डाले हमने, जो काम बताया है बस 3 ही काम हमें बताए हैं। संतों का आदर सम्मान करो, सत्कार करो, सेवा सत्कार करो। कोई भी संत आता है, अगर अचानक से आपको मिल जाता है तो उसको संत ना समझे, उसको नाम से संबोधित ना करें। वो सकल जो रूप धारण करके आया है, वो समझो सदगुरु आया है तुम्हारे पास, तो उसको पूरा सहयोग करें और उसका पूरा आदर सत्कार करें, सम्मान दें। और जिस तरह से हम सदगुरु के दर्शन करने से उत्साहित हो जाते हैं, खुशी हमारे महसूस होती है। तो कहने का मतलब वही है, वो हमें खुशी तो तब वो महसूस होगी जब हम काम करेंगे। अब आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं बता क्यों मेरे बहुत गोल गोल घुमा रहे हो। अक्सर ऐसे ही होता है, अक्सर कमेंट में लोग कहते हैं आप गोल गोल घुमाते हो, कि कहते ना हमें ये भी तो देखना कि हमें कौन पसंद करता है। कहते निरंकारी परिवार एक है, चाहे किसी राज्य का, देश का, किसी भाषा का हो, सब एक परिवार है। अब ये परिवार का एक बच्चा ही तो है जो आपके सामने आता है। आशीर्वाद दो, आगे बढ़ाओ, हमारी गलतियां बताओ, मगर हमें स्वीकारो, हमें हमारे को धक्के मत दो, हमें भगाओ नहीं, अपने से दूर नहीं करना, हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। तो बताते कहते कि एक काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। अक्सर देखा 90% अक्सर यही शिकायत होती है, हमारा ये काम नहीं हुआ। अक्सर हम अरदास करते हैं, विनतियां करते हैं, तो क्यों करते हैं? कहते हैं जब कनेक्टेड हुए, कनेक्शन हमारा जुड़ा हुआ है, तो एक काम हम क्यों नहीं करते थे? तो हमें चौथा कोई काम बताया नहीं, इन्हीं 3 कामों में से काम है। कहते हैं सेवा, सुमिरन और सत्संग। हम दौड़ दौड़ के भाग भाग के सत्संग जाते हैं, हमें जो सत्संग में सेवाएं मिलती हैं वो भी हम करते हैं, और ज़रूरत पड़ती है तो हम सुमिरन भी करते हैं। जरा सी कोई बात हो जाए, घर से निकलते सुमिरन करते। तो हम वो काम क्यों नहीं कहते? निष्काम, जो सेवा निष्काम निरीक्षित। सबसे पहली बात करेंगे, जो सेवा निष्काम निरीक्षित। सेवा निष्काम है, निरीक्षित है, यानी ये सत्संग हम करते हैं। सत्संग में हमें किस तरह से बताया जाता है? सबसे पहले हमें सत्संग में जाने के बाद हमें किस तरह से बताया जाता है, हमें बैठना है, हमें क्या करना है, हमें वचन सुनने हैं, सुनने के बाद क्या करना, हम वही काम नहीं कर पा रहे। सत्संग से बाहर निकलने के बाद हम बाइक पे चल रहे, कार पे चल रहे, पैदल चल रहे, बहुत तू में हो जाती है, हमें नहीं करना। कहते हैं हम बहुत बड़े बड़े संत महात्माओं की बातें करते हैं, बड़े बड़े पीर पैगंबरों की बातें करते हैं, बहुत महापुरुषों की। हम एक दिन संगत जाते हैं, हमें आओ संतों, आओ महापुरुषों यानी कि हमारे वो क्या महान कार्य है? क्या हम वो महान कार्य कर पा रहे हैं? क्या हमारे अंदर संत प्रवृत्ति है? क्या हम संत वाले हम काम कर रहे हैं? क्या वो संत वाला हमारा स्वभाव है कि कोई हमें कीचड़ भी मारे तो भी हम हंस रहे हैं, कोई हमें गाली भी दे तो भी हम हंस रहे हैं? ये हमारी अवस्था नहीं है। तो हम संत कहाँ से, बताइए? तभी हम कहने को, क्योंकि ये तो सच्चे पातशाह सदगुरु कहते हैं ना कि ये तो हर किसी को एक नज़रिए से देखता है, सबको एक जैसा अच्छा ही समझता है, क्योंकि खुद अच्छा है, मगर हम अच्छे नहीं, इसलिए हम इधर उधर ताक झाक करते हैं। हमारा वो नज़रिया नहीं है। जब हम अपने आप कहते हैं यहाँ तो हमें दे दिया, संत की प्रवृत्ति दे दी, संत का नाम दे दिया, महापुरुष बना दिया, हम महापुरुषों की बातें करते रहते हैं, ना जाने कितने बड़े बड़े जिनको हमने आज तक देखा नहीं है, हो सकता हमारे दादा परदादाओं ने नहीं देखा होगा, उन महापुरुषों की हम बात करते हैं, उनकी बातें कर करके हम एक दूसरे को बताते हैं। तो क्यों बताते? बातें करने से, बातें बनाने से बात नहीं बनती, हमारा सुधार नहीं होगा। कहते हैं हम दूसरों को समझाने के बजाय हम खुद को समझाएं कि हमारे अंदर वो बातें हैं नहीं है,
हमारे अवस्था है वो नहीं है। तो सत्संग करने के बाद हमारी कहते हैं ना कि अगर हम कीचड़ में सड़ गए तो हम कहीं कीचड़ से निकलेंगे तो हमारे कीचड़ कीचड़ रहना चाहिए, अगर हम बाहर जाकर धो दे हम वैसे वैसे हो जाए। तो वही तो ठंड में रह के भी तो हमें एहसास नहीं है। सत्संग तो हम करते हैं मगर सत्संग कैसे बताया जाता हम वैसे नहीं करते। एक काम ये हो गया, सेवा जो हम करते, सेवा कहते सेवादार का जो स्वभाव देखा, जो अच्छे सेवादार सच्चे सेवादार जो सतगुरु कहते ना हमें वो चीज सतगुरु तभी देगा। कहते हैं गुरसिख, गुरसिख कौन होता है? जो गुरसिख कहने को तो हम सभी गुरसिख हैं मगर सच्चा गुरसिख सच्चा गुरु सेवक कौन है? सच्चा गुरु सेवक कौन है? कहते हैं जिसने गुरु का दिल जीत लिया, जिसने गुरु को रिझा लिया। और गुरु को हम ऐसे नहीं रिझा पाएंगे, सेवा सत्संग सुमरन करते रहो, गुरु ऐसे नहीं रिझता। सत्संग कैसे करना है जैसे वो बता रहा हम करेंगे तो ही गुरु रिझेगा। सुमरन कैसे करना है, ये नहीं कोई आपत्ति विपत्ति पड़ गई तो सुमरन करने लगे, वो तो उसका काम है, वो तो काम बनाएगा। सुमरन करिए अरदास करिए तो करना उसका काम है, वो नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो यही अवस्था है। तो हमें कहना सुमरन, सुमरन हमें करना है। कब करना है? कि श्वास श्वास मतलब हर श्वास में सुमरन तेरा। भजन इतना बढ़िया है, अक्सर देखा है हमारी बहनें हमारे संत महात्मा के कभी मुखारबिंद से ऐसा भजन सुनने मिलता है, हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। क्या ऐसा हम कर पा रहे? जरा सोच के देखो। यही काम करना है कि हर श्वास में सुमरन, सुमिरन। और इसका एहसास जब होगा तो सदगुरु जरूर रिझ जाएगा। और जब एक बार रिझ गया तो कभी वो रूठता नहीं। एक बात याद रखना, ये हम लोग नहीं है कि आप हमसे रूठ गए तो रूठ गए, बाकी हमारा काम तो करोगे मगर हमारी गलती को हमेशा याद रखोगे। मगर एक बार ये सदगुरु रिझ गया, सदगुरु खुश हो गया तो दुनिया खुश हो गई। वो खुशी आपको मिलेगी जो खुशी आपने कभी सोची भी नहीं होगी। आप वहां पहुंच जाओगे जो चीज आपने कभी देखी भी, अरे हमने तो कभी ख्वाब भी नहीं देखा था, सपने में भी नहीं सोचा था, हमें ये मिल गया। तो बस आज का वीडियो यही विराम लेता हूँ कि सेवा सत्संग सुमरन हमें कैसे करना है। सत्संग तो बता दिया किस तरह से करना है, बट वो भाव नहीं होंगे तो हम सेवा सत्संग सुमरन करते ही रहेंगे, करते रहेंगे। सेवा करेंगे जो हमें सेवा बख्शी है, करते रहेंगे करते रहेंगे। वो भाव नहीं होंगे तो सदगुरु रिझेगा नहीं। मगर जो आपत्ति विपत्ति पड़ेगी सदगुरु साथ जरूर देगा। काम बिगड़ा हुआ बनाएगा जरूर, 100% नहीं 1000% वो सुमरन करेगा। हम लोग करेंगे तो सदगुरु हमारी जरूर सुनेगा, तुरंत का तुरंत काम कर देगा। आग में कूद जाए इसका नाम लेके बचा लेगा, आग को पानी कर देगा, ये जरूर करेगा। इस अपने भक्तों को कहते ना कि भगवान के बस में भक्त नहीं है, भक्त के बस में भगवान है। भगवान चाहता है भक्त पास नहीं आता, मगर भक्त चाहता है तो भगवान दौड़े चले आते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे विराम लेता हूँ। सभी निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों चरणों माताओं चरणों प्यार भरा नतमस्तकों के धन्यकार जी। और जो मेरे मित्र भाई सब्सक्राइब हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।